अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप जेल में क्या कर रहे हैं? सर मैंने जो आज से कुछ दिन पहले पनाहगाह के खिलाफ जो आवाज़ उठाई थी, इन लोगों ने मेरे खिलाफ झूठी एफआईआर बना के मुझे जेल भिजवा दिया। और एसएचओ भी सर इनके साथ मिला हुआ था मुझे झूठे केस में, ताकि मैं आवाज़ ना उठा सकूं, मीडिया को ना बता सकूं कि जो भी मेरे साथ जो वहाँ पे ज्यादती कर रहे थे जो लोग, इन लोगों ने इन सब ने मेरे को जेल में इसलिए करवाया ताकि मैं कोई बात ना कर सकूं, मीडिया के आपसे कोई बात ना कर सकूं, मीडिया में कोई आवाज़ ना। कितने दिन आप जेल रहे हैं? मुझे सर 15 से 16 दिन हो गए। 16 दिन हो गए मुझे, मैं जेल में हूँ, बेकसूर हूँ। मेरी एफआईआर आप देखें, एसएचओ सब मिले हुए थे, इन लोगों ने जानबूझ के मुझे फंसाया है ताकि मैं मीडिया तक ना पहुँच सकूँ। सर लास्ट टाइम जब मैंने आपको इंटरव्यू दिया था, उसके बाद मैं अगले दिन मैं बैठा पार्क में चावल खा रहा था। मैंने जब देखा तो मेरे पीछे पुलिस वाले आए हुए थे, मुझे पकड़ के थाने ले आए। एसएचओ को मेरे सामने फ़ोन आ रहे थे, कदीर फ़ोन कर रहा था कि इस लड़के को जितना जल्दी हो सके जेल में कर दो, ऐसे कि हमारी नौकरी खतरे में है, इस लड़के ने आवाज़ उठाई है, मीडिया को कुछ ना बता दे। उन लोगों ने एसएचओ को मेरे सामने फ़ोन आ रहे थे और कई दरखास्तें मेरे सामने, वो कुछ स्टूडेंट आ रहे थे, वो लिखवा के वो लोग मतलब लिखवाना नहीं चाह रहे थे दरखास्त के, हम दरखास्त नहीं देना चाहते। फिर एंड टाइम में ये कदीर ने दरखास्त दी और ये एसएचओ से जो भी इनकी आपस में डील हुई, फोन पे दरखास्त देके फौरन से मुझे इन लोगों ने जेल भेज दिया। कितनी दरखास्तें उन्होंने आपके सामने फाड़ी हैं और बाद में? 10 से 11 दरखास्तें मेरे सामने फाड़ी हैं, ताकि वो एक आगे लिखवाता था, नहीं ये सही नहीं है, ये कुछ और लिखवाओ। फिर वो लिखते थे नहीं ये सही नहीं है। एंड टाइम पे कदीर ने दरखास्त लिखवाई, फौरन से मुझे जेल में भेजे ताकि मैं अपना हक न ले सकूं। जो मुझे वहां से, जो मैंने उनके पास 3 महीने काम किया है, ताकि मैं उनसे जो मेरा हक बनता है मैं उनसे वो मांग रहा हूँ। जो मेरे साथ हिरासमेंट कर रहे थे, जो वहाँ पे लोग, वो सब वहीं के वहीं। तो वो कासिम किधर है? कासिम तो उसके बाद तो मैं जेल आ गया, लेकिन कासिम को मुझे पता नहीं है वो कहाँ है कहाँ नहीं है, मुझे इस चीज़ का नहीं पता। लेकिन कदीर की मैं आपको एक बात बता दूं, कदीर ये जो यहाँ पे जो वार्डन जिसने मेरे खिलाफ एफआईआर दी है, मुझे बताएं कासिम का नहीं अंदाजा आपको किधर है? नहीं, कासिम का अंदाजा मुझे इस वक्त नहीं है, इसलिए कि मैं जेल आ गया। उसके बाद मेरा किसी से कोई कॉन्टेक्ट। आपके पास मोबाइल है? एंड्रॉइड नहीं, छोटा मोबाइल है, कीपैड वाला मोबाइल है, बड़ा नहीं है। पहले इन लोगों ने जो आपका सामान किसके पास है? मेरा सामान ऐसे जो थाने वालों के पास है, दाता दरबार। जी दाता, वहीं से आप लेंगे अभी जाके? जी वहीं से लूंगा। तो आपके पास एंड्रॉइड नहीं है? शुरू में जो दरखास्त दे रहे थे, ये दरखास्त दी कि ये मोबाइल से वीडियो बना रहा था। मैंने कहा कि मोबाइल कहाँ है, मेरे पास बड़ा एंड्रॉइड मोबाइल दो, अगर मैंने वीडियो बना तो साबित करो, वीडियो या मोबाइल साबित करो। ऐसा कुछ भी नहीं था, छोटा मोबाइल था। फिर इसलिए दरखास्तों पे दरखास्तें, और एंड टाइम पे इन लोगों ने ये झूठी एफआईआर बना के लड़कियों को इशारे कर रहा था, ये सब लिख के एफआईआर बना के मुझे जेल भेज दिया ताकि मैं मीडिया तक ना पहुंच सकूं, अपनी आवाज ना उठा सकूं। ये आपके साथ वो पर्सनल क्यों इस तरह करेंगे? ये मुझे इंसाफ हो सकता है आपसे कोई किसी को छेड़ा गया हो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर ऐसा हुआ तो पहले उन लोगों ने इल्जाम लगाया कि मोबाइल से वीडियो बना रहा था। मैंने कहा मोबाइल कहाँ है, बड़ा मोबाइल ही नहीं था। हो सकता है जब आपने देखा कि पनाहगाह में डीजी आपकी एप्लीकेशन पे आ गए हैं फौरी, और उन्होंने आगे फौरी कहा है कि मैं इसका नोटिस लेता हूँ और मैं इस पर काम करता हूँ, तो हो सकता है आपके दिल में आया हो कि यार आप मैं जो मर्जी करूँ खैर है। नहीं, ऐसा तो आपने ललचा के खातीन की इज्जत को सामने ना रखा और छेड़ दिया हो, ऐसा कुछ भी विस्लिंग कर दी हो, ऐसा कुछ पीछे छेड़ दिया हो, कोई रिमार्क्स पास कर दिए हो। नहीं, जिस जगह पे हरासमेंट के जिम्मे में आते हैं, जिस जगह पे ये जंगले के पास जो कह रहे हैं, वहाँ पे कैमरे भी मौजूद हैं, वहाँ पे कैमरे भी हैं, हर जगह कैमरे हैं। कोई ऐसा मुझे आप दिखा दें कि मैं किसी लड़की को इशारा या कुछ भी ऐसा कर रहा हूँ तो मैं जुर्म मारूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन लोगों ने जानबूझ के पूरी प्लानिंग के साथ मुझे वहाँ से उठाया और मुझे जितना जल्दी हो सके जेल पहुँचाया ताकि मैं अपना हक ना ले सकूँ। मीडिया तक मेरी बात जो जा रही थी, आगे तक मैं इनसे हक मांग रहा था। जो मेरे साथ गलत हो रहा था, मैंने साफ इनको बोला कि ये मेरे साथ हुआ। मैंने मीडिया को नहीं, तो आपने डीजी साहब ने कहा भी था, तो आपने उनकी रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया? मुझे उनकी रिपोर्ट का इंतजार था। इन लोगों वैसे बाय द वे उन्होंने रिपोर्ट हमें भी नहीं बताई। जी बिल्कुल। और ये सबके सब जो इनका जो अमला है, सबके सब ये मिले हुए हैं। इस सबके सब जितना भी ये कदीर से लेकर छोटे से बड़े तक, मैं प्लीज ये रिक्वेस्ट करता हूँ। आपको बुक करने की क्या वजह है? बुक करके जेल भेज दिया, वजह क्या? बुक करने की यही वजह है कि मैं वहाँ पे, मेरा उनको रहना ठीक नहीं लग रहा था कि लड़के ने क्यों ऐसे मतलब मीडिया में क्यों बात की है, क्यों इसने बोला है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा था होने देता वहाँ पे, उनको जो भी वहाँ मुसाफिर आता है, गलत काम हो रहे हैं वहाँ होने देता मैं। इसलिए जो मैंने आवाज़ उठाई तो इन लोगों ने सारा ये प्लानिंग के साथ मेरे को जेल भिजवाया। 15-16 दिन जिस तरीके से मैंने जेल में काटे मुझे पता है, बेकसूर। क्या हालात है अंदर के हालात? तो बस कुछ भी नहीं है अंदर। खाना कैसा है? खाना भी बस सही नॉर्मल है जैसे होता है। मजेदार नहीं? क्या पकता है? एक दिन मुर्गी होती है लेकिन सारी पानी होता। अब क्या करें, अब आ गए जेल में, खानी पड़ती है अब हमें। अब जेल है, जेल का नहीं, वो मुर्गी में शोरबे में से बोटी ढूंढनी पड़ती है। एक बोटी होती है और पूरा पानी का पूरा भरा होता है, पतीला खाने के काबिल नहीं होता। और सर्दी इतनी थी कि वो कंबल भी नहीं दी। हालांकि गवर्नमेंट ने कंबल दिए हैं कि ये जो कैदियों को दो, ये तो 80% तो घर ले जाते हैं, 20% जो कैदियों को जाके मिलते हैं कंबल। ये शाल, ये जिससे मैं सोता रहा हूँ, ये शाल है। मुझे कंबल नहीं मिली, अंदर तो सर्दी है, काफी सर्दी, और इसी कंबल में सोता रहा हूँ।
बेकसूर। ये शॉल किसकी है? ये मेरी अपनी है। वहीं से ले आए थे आप साथ? जी वहीं से लाया था और इसी में सोता रहा हूँ। कंबल भी किसी ने आपको ये तो अल्लाह ने मेरी मेहरबानी की है। मुझे अल्लाह ने मुझे दोबारा एक दफ़ा फिर कि आपके मैं बस एक दफ़ा फिर मैं इनसे जो है ना मुझे इंसाफ चाहिए सर, और कुछ नहीं चाहिए पनागा वालों से। पनागा जाके फिर पर्चा करवाना है आपने, फिर जेल जाना है? देखें मुझे फिर पर्चा दे देंगे? अभी ऐसा ही है, जाहिर सी बात है। एसएचओ भी मिला हुआ, सब मिले हुए हैं, इनकी सब मिली। मुझे ये बताएं कि आपका जो चक्की नंबर था अंदर वो 3 था? चक्की नंबर मेरा पहले 7 था, 7 से इन लोगों ने फिर 10 कर दिया। अभी 10 नंबर में था मैं। 10 नंबर। उसमें कितने लोग रह रहे थे वहाँ? 5 लोग थे। 5 लोग। और सर्दी टका के? जी सर्दी बहुत थी। कोई हीटर वूटर कोई नहीं? नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा निज़ाम। और नाश्ते में क्या देते हैं? नाश्ते में सुबह एक पराठा देते थे और चना हो गया, कोई ऐसी चीज़, कभी आलू हो गया, कभी चना, कोई भी आ जाए बस। चना या आलू होते थे, वो दो चीज़ें अक्सर। चने कुछ जायका नहीं होते? नहीं, कोई जायका नहीं होता। पानी उबला। घोड़ों की ग़िज़ा है भाई, बड़े ताकतवर होते हैं चने, तुम कह रहे कुछ भी नहीं होते? बस अब खाने पड़े जैसे भी थे, बस पानी था, जो कुछ भी था, बस नसीब था जो अल्लाह ने दिया वो। और दोपहर में क्या खाते थे? दोपहर में ज़्यादातर वो कद्दू का सालन हो गया। कद्दू? हाँ ज़्यादातर? हाँ वो उसका कद्दू, वो क्या कहते हैं, पेठा कद्दू? हाँ पेठा कद्दू हो गया। कभी हलवा हो जाता है, कभी इस तरीके से, कभी हलवा कद्दू। हलवा खाने के बाद एक मीठा चावल दे देते हैं। यार तुम्हें इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं, और क्या दें? बस सर जो भी सर। रात में क्या खाना था? रात में अक्सर सर आता था वो क्या कहते हैं, ये मुर्गी ज़्यादा आती थी रात में। तो रात में आपको अंधेरे में लाइट लूट तो लगी हुई है ऊपर? जी एक लाइट लगी है जी। और तो काफ़ी नहीं है? जी एक बहुत है लाइट, एक से कम। हर उसमें चक्की में एक बल्ब लगा हुआ है। आप चक्की नंबर 7 में रहे? पहले 7 में था, फिर 10 में। आपका कैदी नंबर क्या था? कैदी नंबर तो सर अलॉट नहीं हुआ आपको? नहीं अलॉट नहीं हुआ, कैदी नंबर मुझे नहीं दिया अभी किसी ने। अच्छा जी परमानेंट नहीं रहना था ना आपने? जी तो इसलिए उन्होंने कहा कि इसकी तो जमानत हो जानी। जी बिल्कुल। 509 लगाई आप पे? 509 लगाई जी। हरासमेंट का केस है? जी हरासमेंट का केस सर, झूठी एफआईआर बना के आप हरासमेंट की कंप्लेन कर रहे थे, आप पे हरासमेंट का केस हो गया, ये क्या बात है? सर नहीं, मैंने हरासमेंट किया ही नहीं है। एक तो इन लोगों ने समझ में नहीं आया। आप उस दिन आप कंप्लेन कर रहे थे जी, आज आप अक्यूज बने हुए हैं। उल्टा मुझे इन लोगों ने फंसा दिया। इसका कहने का मतलब जो भी यहाँ पे कोई आवाज उठाएगा अपने हक के लिए, वो उल्टा खुद ही फंसेगा। ये यहाँ का कानून बन चुका है। नहीं तो वो आपके खिलाफ सबूत लेके कोर्ट पहुंचेंगे, आपकी जमानत कैंसिल करवाएंगे, आपको दोबारा इधर ही भेज देंगे इसी शॉल के साथ, फिर क्या करेंगे? अब क्या कर सकता हूँ सर, अब यही चाहता हूँ कि अब जो मुझे मेरा हक दे दे। पनागा की इंतजामिया के पास आपके खिलाफ सबूत नहीं है? नहीं है, कोई सबूत नहीं है उनके पास, कोई सबूत नहीं है, कोई प्रूफ है तो मेरे सामने। आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं? मैं यकीन से, क्योंकि मैं बेगुनाह हूँ। मुझे पता है कि मैं जिस तरीके से मुझे जहाँ से पकड़ा है, मैंने कोई इशारेबाजी या कोई लड़कियों को ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये सब झूठ है, सब झूठ है। अगर कुछ ऐसा है तो साबित करें तो मैं गुनहगार हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है इनके पास। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब क्या प्लान है आपका? मेरा सर प्लान यही है कि मैं पनागा जाएंगे। मुझे मेरा पनागा से जो भी मेरा हक है मुझे आप लेकर दें। नहीं मेरा बेटा, तू पनागा जाएगा पर्चे के बाद भी? अभी सर मुझे और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मुझे यहाँ से अगर घर भी जाना है तो मेरे पास कुछ नहीं, भी तो नहीं। आपके पास सिर्फ पनागा का रास्ता है? सर अभी यहाँ से मुझे घर जाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए सर, मेरे पास इस वक्त तो कुछ भी नहीं है। आखिर मैं लेकिन अभी भी आप चॉइसेस में आपने जो चूज किया है, चॉइसेस में आप पनागा को शामिल कर रहे हैं। बिल्कुल, जो अगर मैंने वहाँ काम किया है, मुझे मेरा जो काम के मुझे पैसे दे दें, मैं इज्जत। इस बात के बाद तो जितने प्रोग्राम देखने वाले हैं वो कहेंगे कि फयाज भाई का फिजिकल और जहनी चेकअप होना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल आप करवा सकते हैं चेकअप। नहीं वो तो मैं नहीं, जी कोई आपके स्टेटमेंट्स। जी बिल्कुल, आपके स्टेटमेंट्स बता रहे हैं कि आपकी जो जहनी हालत है उस पर क्वेश्चन मार्क आ गया जी, कि इतना कुछ होने के बाद भी आप कहें मैंने पनागा जाना है। लेकिन सर फिर यहाँ से मैं अब मुझे अपने घर जाना है तो कैसे जाऊँ? मेरे पास कुछ भी नहीं है इस वक्त। नहीं कहने का वो तो समझ आ गया, लेकिन आप पनागा क्यों जाएंगे दोबारा? पनागा में सर जो मैंने आवाज़ उठाई थी, जो भी मैं इनके खिलाफ, उसका जवाब मिल नहीं गया आपको? सर उसका जवाब यही मिला कुछ कि बाकी है? ये बाकी है, कुछ बचा है? मिला कि मैं जेल आ गया हूँ। उसका जवाब आप जिंदगी में पहले भी कभी जेल गए हैं? नहीं, पहले कभी नहीं गया। ये पहला आप रिकॉर्ड चला गया और मुझे ये भी टेंशन है कि अब आने वाले मेरा रिकॉर्ड। आप जेल जाने के जो हैं वो हैप्चुअल तो नहीं है? नहीं ऐसा नहीं। जिंदगी में पहले कभी जेल नहीं गए? पहले कभी नहीं गया। कोई आपका मुल्जिमान वाला रिकॉर्ड नहीं है? या तो मेरी इतनी हेल्प की जाए कि मैं अपने इज्जत के साथ अपने घर वापस चला जाऊँ, कि मुझे मेरे पास इतना। ये हेल्प पनागा वाले करें? सर मैंने वहाँ काम किया तो मैं जाहिर सी बात है उनको ही बोलूंगा ना, मुझे अभी भी। लेकिन अब तो क्या कोई और रास्ता नहीं, आपको उनकी तरफ से जो उन्होंने आपके साथ किया वो माइंडसेट समझ नहीं आया? सर वो किया, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन कहने का मतलब ये सर मैं भी तो आखिर मजबूर हूँ इस वक्त, मुझे और कोई रास्ता। मजबूरी में आप उन्हीं के पास जाएंगे कि वो दोबारा पर्चा दें? तो फिर क्या कर सकूँ सर, आप मुझे बताएं। दोबारा पर्चा?
नहीं ऐसा तो नहीं है, अब जो हो गया सो। वो मैं वकील साहब से कहता हूँ कि आपको दोबारा अंदर भेजने का अपना ये बड़े आसानी से कर लेंगे, क्या ख्याल है? नहीं सर, अब अंदर कौन रहना चाहता है, लेकिन कहने का नहीं, आप मुझे लग रहा है कि अभी भी नहीं सर। आपका दिल नहीं भरा, नहीं, आप सर। अंदर से अंदर ही रहना चाह रहे हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है, अंदर से आपने कुछ खाया हुआ है अभी? नहीं, कुछ भी नहीं खाया हुआ। कब से खाया? हो गया, दोपहर से खाया था खाना। क्या मिला था दोपहर में? दोपहर को मिला था वो आलू गोभी का सालन था। आलू गोभी थी? जी, आलू गोभी। मजेदार पका था? बस सही था, नॉर्मल था, नहीं, जायका नहीं आया। बस सही था, क्या करें जी। नमक मिर्च कम डालते हैं, क्या मसला क्या है? नमक तो खुद के पास ही पड़ा हुआ है, डाल लेते हैं थोड़ा सा। ओके, फिर मसला क्या है? बस बाकी अंदर लोग इज्जत से रहते हैं, प्यार से रहते हैं। जी इज्जत से रहते हैं, अच्छे आप तशद्दुद वगैरह तो नहीं करते ना? नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है। कोई प्यार से सारे सब प्यार से। आप कह के बुलाते हैं? जी बिल्कुल। किसी ने कुछ कहा तो नहीं? कुछ किसी ने कुछ नहीं कहा, सब बिल्कुल सुकून से, जितने भी दिन भी थे, मतलब कि कैदियों का सबसे बड़ा अंदर मसला क्या है? कैदियों का यही मसला है कि जैसे सर्दियाँ उनके पास वो नहीं है, कंबल नहीं है, ब्लैंकेट्स नहीं है। हाँ, कंबल नहीं है, एक शाल में 2 3 घुस के सोते हैं, उनको परेशानी होती है इन चीज़ की परेशानी वही है कि जो सबको कंबल दिए जाए अंदर, ताकि अपना जो भी कैदी है तो उसको कंबल दिया जाएगा अलग से, ताकि अपना सुकून से अपना जाके अपना। आपने कभी सोचा था कि कैंप जेल में आपको 20 दिन अंदाजन कभी भी नहीं 20 दिन रहना पड़ेगा? कभी भी नहीं सोचा था ऐसा, कभी नहीं सोचा था ऐसा, कभी जिंदगी में सोचा हो? कभी नहीं सोचा था ऐसा कि मैं यहाँ लाहौर में इस तरीके से यहाँ आऊँगा और मैं जेल का मुंह देखूंगा। जेल का मुंह देख लिया है खुद। तो आप कराची वापस जाना चाहते हैं? कराची वापस जाना चाहता हूँ जी। आप कराची रहते हैं? जी कराची में रहता हूँ जी। फैमिली से इस दौरान रब्ता हुआ आपका? जी अभी नहीं, अभी करूँगा रब्ता के मेरा सब हो गया। फैमिली को पता था आप किधर हैं? जी फैमिली को मैंने बताया, भाई को मैंने बताया था। कहाँ से कॉल किया था? जी मैंने इसी थाने से कॉल की थी, मैंने वो उन्होंने करवा दी थी आपको? कॉल करवाई थी, लेकिन उनके पास इतना वो नहीं था कि मेरी हेल्प कर। थाने वालों ने मारा पीटा तो नहीं था? किसी ने कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ फटाफट FIR काटी फौरन। तो आपको वो वीडियो किधर है आपकी जिसमें आप लड़कियों को वीडियो बना रहे हैं? ऐसा वीडियो है ही नहीं। वीडियो CCTV नहीं पड़ा इसका? अगर मैं किसी लड़की की वीडियो बना रहा हूँ तो अगर वीडियो है तो मुझे आप नहीं, दिखाएंगे। वो CCTV में उन्होंने बताया मुझे कि आप विस्लिंग कर रहे थे और सीटियां मार रहे थे पीछे से। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, सब झूठ है, सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं सब झूठ है, कोई ऐसी बात नहीं? नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। आप समझते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको ट्रैप करने के लिए बनाई गई? बिल्कुल ट्रैप करने के लिए बनी है। या आप ट्रैप हो गए या कुछ गलत करते हुए? नहीं ऐसा नहीं है, वो मुझे ट्रैप करने के लिए, मुझे खामोश करने, ताकि इसको जेल भेज देंगे और ये मीडिया कोई ऐसी बात। आपको जेल भेज के पनाहगाह को क्या फ़ायदा था? उनको फ़ायदा ये था कि मैंने जो बात की थी लास्ट टाइम, जो मैं अपना जो कासिम के खिलाफ जो मेरे साथ हिरासमेंट हो रही थी, जो मैंने आवाज़ उठाई। कासिम जेल गया? नहीं, कासिम को तो नहीं देखा जेल में। कासिम ने तो आपके सामने हल्फन कह दिया था कि आप झूठ बोल रहे हैं। जी लेकिन नहीं, वो तो अब कह रहा था कि उसके कहने से तो झूठा नहीं हो गया ना सर। मैं उस प्रोग्राम के बाद भी आप उधर क्यों बैठे रहे? मैं उसके प्रोग्राम के बाद सामने जो पार्क है, पार्क में बैठा हुआ था। लेकिन उस रात आप वहीं रुके? जी उस रात को मैं क्यों वहीं रुके? रुका था। उस रात को वहीं रुका था और मैंने कहा मैं कहाँ जाके सोता, इसलिए मैं उस रात को वहीं उसी पनाहगाह में रुका। तो बाइज्जत तरीके से अपने टाइम से मैं आ गया 9 बजे बाहर पनाहगाह से। फिर मैं सामने पार्क में बैठा था, 1-2 घंटे गुजरे, पुलिस ने मुझे फ़ौरन वहाँ से उठा लिया और मेरे सामने SHO को फ़ोन आ रहे थे, मेरे सामने। हाँ ठीक है, हम जितना जल्दी होगा हम इस लड़के को कर देते हैं। मेरे सामने SHO को फ़ोन आ रहा है। ये क्या मतलब फ़ोन पे ये पास ही बैठा था। हाँ ठीक है, हम जितना जल्दी हो सका लड़के को हम FIR काट रहे हैं, हम लड़के को आगे भेज। किसके फ़ोन थे ये फ़ोन? मुझे नहीं पता, लेकिन फ़ोन आ रहे थे SHO साहब को। ये पीछे से जो कर रहा था, ये इस बात का भी मुझे इल्म नहीं है कि कौन कर रहा था, क्या वजह थी मुझे अंदर करवाने की जेल की, कि मैं अपनी कोई ऐसी बात नहीं, ये मुझे अभी तक नहीं पता चला कि फ़ोन कौन कर रहा था SHO साहब को। लेकिन फ़ोन आ रहे थे मेरे सामने। आप इस बात को तस्दीक कर रहे हैं? बिल्कुल सामने बैठा था, बिल्कुल सामने बैठा हूँ। हाँ जी, बस जितना FIR। लेकिन आप हो सकता है आप सारी बातें ही गलत बयानी से काम ले रहे हो। आपने सबसे पहले बताया कि कासिम जो है वो हरासमेंट करता है, वो कासिम हलफ उठा गया। आपने बताया कि मेरे पास मोबाइल बड़ा नहीं है जी। जो वार्डन ने FIR दी उसमें पता चला कि आपके पास मोबाइल भी है। नहीं मोबाइल नहीं है, बड़ा मोबाइल अगर होता तो उनको बोला पेश करें, मेरा IMEI नंबर है, वो सामने लाएं। मोबाइल का नंबर होता है, अगर बड़ा मोबाइल होता तो उसका प्रूफ सामने लेकर आए, लेकिन नहीं है, छोटा मोबाइल है। अभी भी थाने पड़ा है, मैं जाके, जाहिर सी बात है फ़ोन है मेरा, मैं जाके लूँगा थाने में ये मेरा। और मेरा वॉलेट जो था, वॉलेट भी उनके पास ही है। कुछ पर्चियाँ वगैरह थी वो यहाँ पे इन लोगों ने ले ली दरवाजे पे, मुझे वो तो चाहिए, जाहिर सी बात है। तो आपको अंदाज़ा था कि आपकी ज़मानत हो जाएगी? नहीं, मुझे नहीं था। घर वालों ने लिफ्ट नहीं करवाई? घर वालों से मैंने कहा कि वो लोग कह रहे थे हमारे पे इतना नहीं है। आपके घर वाले क्यों नहीं आपको लिफ्ट करवाते?
सर उसकी यही वजह है कि सर उनके अभी हालात नहीं है। मैं आप लाहौर घर से में था। चोरी करके भागे हुए हैं? नहीं नहीं ऐसा कुछ भी। अगर वालदा के जेवरात लेके भागे हैं? नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या लिया आपने? कुछ भी नहीं लिया। फिर क्या मसला है? मतलब अपनी खुशी से आए, मतलब आया हूँ कि वहाँ पे हालात भी नहीं थे। आपकी खुशी से आए तो घर वाले आपको गम में भी आपके साथ नहीं है। कहने का मकसद है, मैंने भाई को फ़ोन किया, भाई ने बोला हम यहाँ से लाहौर आने का हमारे पे इतनी वो नहीं है गुंजाइश कि हम आपको जेल से निकालें, हमारे पे इतनी फुर्सत नहीं है। लेकिन ये है कि सर मैं यहाँ से वापस घर जाना चाहता हूँ, मेरी कुछ हेल्प की जाए सर। आप घर क्यों जाएंगे? सर अब जाहिर सी बात है, अब यहाँ पे क्या करना घर जाके? वो तो आपको पूछते ही नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं पूछते घर? सब पूछा है, आपकी जमानत उन्होंने नहीं करवाई। वो तो चलो ना वो आए हैं? वो हालात नहीं थे, मैं समझता हूँ घर के हालातों को समझता हूँ, ऐसा कि उनके नहीं थे हालात। लेकिन ये है कि वापस घर जाना चाहता हूँ। घर वापस जाना चाहिए। बिल्कुल घर वापस जाना चाहता हूँ।